तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा और इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इटली क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। यह भारत का पहला और द्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि समुद्रयान मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया, या मिशन समुद्रयान किस देश में लॉन्च किया गया। अगर आपसे शहर पूछे तो चेन्नई, देश पूछे तो भारत ने चेन्नई में अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। आपके करंट अफेयर्स के डाउट कोई भी नहीं बचेंगे और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल करंट अफेयर्स स्मूथली तरीके से देखते चलिए। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है। तो आपको बता दें कि UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, हिंदी में अर्थ हुआ, परंतु आप सबों के लिए अब सवाल मैं दे रहा हूं कि UIDAI का आप फुल फॉर्म अभी गूगल पे जाइए, सर्च करिए और सर्च करके अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको याद है तो अभी कमेंट करिए, नहीं तो गूगल पर जाकर सर्च करिए, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल को कानून से छूट की अपील की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के निवासियों के लिए आधार नामक पहचान संख्या, जिसे हम UID के नाम से जानते हैं, आधार नामक जो पहचान संख्या उसको किस नाम से मानते हैं? UID के नाम से जानते हैं, जारी करता है। इसकी स्थापना भी आधार नामक पहचान संख्या जारी करने के लिए भी की गई थी। इसी तरह व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल की छूट की मांग की है UIDAI ने। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्थात 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है। तो T20 इंटरनेशनल मैच में राशिद खान सबसे तेज अर्थात 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि राशिद खान ने अपने 53वें इंटरनेशनल मैच में यह 100 विकेट पूरा किया। खास बात यह है कि राशिद खान के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद खान ने 100 विकेट पूरा किया। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा, यॉर्कर किंग के नाम से आप जानते हैं उन्हें। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए 76 मैच का समय लिया, परंतु राशिद खान ने यह कारनामा केवल 53 मैच में कर दिखाया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राशिद खान। अगला क्वेश्चन, कहाँ के राशिद खान? तो राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अभी तो वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, आप सबको तो इन सब बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह पता चला है कि कम से कम 30% आबादी अर्थात 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है। और इन्हें मिसिंग मिडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं, यानी कि इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ऐड में देखते होंगे पॉलिसी बाजार का लाइफ इंश्योरेंस, वही लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग ने एक डाटा तैयार किया है जिसके मुताबिक उसने बताया है कि भारत के कुल 40 करोड़ लोग अभी भी किसी प्रकार के स्वास्थ्य सीमा से वंचित हैं। बल्कि इसके अलावा जितने भी लोग हैं वे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बीमा ले चुके हैं, चाहे वे LIC में ले या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं, उसी समय आपको स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए कहा जाता है। तो बहुत लोगों का तो बैंक में ही स्वास्थ्य बीमा हो जाता है और बहुत सारे लोग LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत अपना स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, 40 करोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्ट बैंक ओपन में ATP का खिताब जीता है? ATP अर्थात एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 31 अक्टूबर 2021 को एशर्ट बैंक ओपन में अमेरिकी क्वालिफायर फ्रांसिस टियाको को 7-5 और 6-4 से हराकर यह ATP का खिताब जीता है। आपको बता दें कि सीजन का अपना 5वां और कुल मिलाकर 18वां ATP का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। वे 2021 में 5 टूर्नामेंट जीत के साथ नॉर्वेजियन कैस्पर रूड के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। विंबलडन के चौथे दौरे में फेलिक्स ऑगर ने ओलियास के हराने के बाद ज्वेरेव को 25-2 पर हराया। इसके बाद आपको बता दें कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ATP का 18वां खिताब अपने नाम किए हैं और इस साल का 5वां टूर्नामेंट जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2021 में किस शहर में कोप पार्टियों का सम्मेलन 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? यानी कि कोप 26 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोप 26 का आयोजन इस बार ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। कोप का आपका अर्थ क्या होता है? तो कोप अर्थात पार्टियों का सम्मेलन। कोप का हिंदी अर्थ क्या होता है? पार्टियों का सम्मेलन। इस कोप का हिंदी अर्थ होता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहा जाता है। इस बार का जो शिखर सम्मेलन 2021 का अक्टूबर मंथ में कहाँ पे कराया गया? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कराया गया। कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आपको बता दें कि कोप की पहली बैठक मार्च 1995 में की गई थी। मार्च 1995 के बाद कोप की स्टार्ट की गई और अब इस समय उसकी 26वीं बैठक थी, जो कि 26वां संस्करण था और ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका संस्करण किया गया। अभी तो आपको बता दें कि यह कोप 26 का आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह स्थगित होकर 2021 में चला आया। अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 21 का फर्स्ट मिस इंडिया 21 का खिताब जीता है? यह बहुत ही अटपटा नाम है, आप इसको जरा गौर से पढ़िए कि ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 21 फर्स्ट मिस इंडिया 21, इतना बड़ा यह अवार्ड का नाम है, का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है किसने? आपको बता दें कि इसका खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 21 और फर्स्ट मिस इंडिया टीन 21 का ग्रैंड फिनाले 30 अक्टूबर को गोवा में आयोजित किया गया। फर्स्ट मिस इंडिया 21 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता, जिसमें लेख उटैया फर्स्ट रनर अप और श्रेया गुप्ता सेकंड रनर अप रही। वही आपको बता दें एक और इम्पोर्टेंट बात कि रायना सिकरी फर्स्ट इंडिया टीन 21 का खिताब जीतने वाली हुई, जबकि सुबी धनेता फर्स्ट रनर अप बनी। आपसे बता दें कि देखिए यहाँ पे आपके 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न कौन कौन है? एक तो आपका है
ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 21? तो इसका खिताब जीता है फर्स्ट पर्ल अग्रवाल ने, लेकिन फर्स्ट मिस इंडिया 21 का खिताब रायना सिकरी ने जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रायना सिकरी और पर्ल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कश्मीर को अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? अब मिला मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं खो गया था वो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपसे भटकाया गया है। क्वेश्चन दरअसल इस प्रकार हो सकता है कि कश्मीर में अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कश्मीर में 2021 में अक्टूबर के महीने में डल झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया। थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। यानी कि इस थिएटर में पहली मूवी कौन चलाई गई? तो इस थिएटर में पहली मूवी चलाई गई आपकी कश्मीर की कली। कौन सी कली? कश्मीर की कली आपकी पहली मूवी चलाई गई। ओपन एयर की अवधारणा बहुत ही अनोखी है और यह दुनिया में कहीं और नहीं है जम्मू कश्मीर के अलावा। थिएटर में जम्मू कश्मीर में पर्यटन का फ़ायदा होगा इस थिएटर से। और आपको बता दें कि ओपन एयर विश्व में केवल एकमात्र ही है जो कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के मंथ में बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डल झील में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया। मूवी कौन सी दिखाई गई? कश्मीर की कली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अक्टूबर 2021 में FICCI ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? सबसे पहला सवाल आप सबों के लिए, FICCI का फुल फॉर्म अभी खोजकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। मैं सारा कुछ बता दूंगा तो आप पे क्या लोड पड़ेगा? आप तो सब पकाया पकाया मिलेगा। तो थोड़े से एफर्ट डालो, थोड़े से नेट खर्च करो, थोड़े से दिमाग लगाओ, थोड़े से सोचने की क्षमता बढ़ाओ। तो FICCI का फुल फॉर्म बताओ। तो आपको बता दें कि अरुण चावला को FICCI ने अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह 2011 में FICCI में शामिल हुए थे और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं, लेकिन अब आने वाले भविष्य में वे FICCI के महानिदेशक बन गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है। अक्टूबर 2021 में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया। निम्नलिखित में से कौन भारत का G20 शेरपा था? आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जो कि कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था, इटली की कैपिटल में हुआ था। और रोम घोषणा को अपनाया गया। सदस्य देशों में वैक्सीन की आपसी मान्यता, वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने के लिए WHO की सहायता करने और दिसंबर 2021 तक विकासशील देशों के लिए ऋण भुगतान को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीयूष गोयल G20 शिखर सम्मेलन की भारत की ओर से भारत के शेरपा थे। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह की करंट अफेयर्स की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।